इंदौर में राजा रघुवंशी के घर पर आज क्राइम ब्रांच के अधिकारी पहुंचे और बंद कमरे में कई देर तक बातचीत हुई। वहीं परिवार का कहना है कि केवल मामूली मुलाकात थी। वहीं मां ने मीडिया से चर्चा के दौरान अपने बेटे को लेकर संवेदना व्यक्त करते हुए कड़ी कार्रवाई और फांसी की सजा की मांग की है। वहीं राजा की मां ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि मेरा बेटा एक धोखे का शिकार हो गया, लेकिन जिस तरह से यह खुलासा हुआ है काफी चौंकाने वाला है। आज सोनम की मां से भी चर्चा हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर सोनम का इससे पूरे हत्याकांड में हाथ है तो उसे सजा होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं हम भी काफी चौंक रहे हैं। साथ ही कुछ लोगों ने घर पर मुलाकात के दौरान उनको बताया कि यह जो सोनम से जुड़ा हुआ मामला है वह शुरू से ही उनकी मां को भी पता था कि सोनम किस तरीके की लड़की है। तो वहीं मां ने भी मीडिया को बताया कि हम चाहते हैं कि जो भी इसमें दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, ये बात मेरे आगे अभी नहीं आई। क्या बात? मेरे को नहीं पता इस बारे में, ना कोई रिश्तेदार मेरे पास आया। अब जिन से जिसके बहुत सारे रिश्तेदार आ रहे हैं यहाँ, तो दिन भर आ रहे हैं, कोई ना कोई आ रहे हैं, कौन क्या के जा रहे हैं, कौन क्या नहीं कह रहा है, ये सारी बात मेरे को नहीं मालूम। मेरे को तो इतना मालूम कि राजा पुष्पा जो भी है उससे उनका परिचय अच्छा है और उनके बारे में तो उनकी मम्मी को पूरा मालूम होगा और उनकी मम्मी ने उनके पापा को तो बताया ही होगा कुछ न कुछ जो भी होगा कि सोनम देखो ऐसा वैसा कुछ न कुछ तो उनकी मम्मी को सारी बात ये मालूम है। और वो बोलते कि हमारी लड़की में से कुछ छिपाती नहीं, उनकी मम्मी बोलती। तो उनकी मम्मी को सोनम के बारे से लगी जो बात है वो सारी बात उनकी मम्मी को पता है। ये सोनम इंदौर आई थी बताया जा रहा है, एक दिन यहाँ रुकी भी, फिर वापस वो गाजीपुर चले गई जहाँ पर उत्तर प्रदेश में थी। हत्या करने के बाद यहाँ पर पहुँची। ये भी मैंने सुना है, देखा है अभी मोबाइल पे कि सोनम यहाँ 23 तारीख को ही आई थी। जिस तारीख को राजा की हत्या करी थी उस तारीख को ही सोनम आई थी। 25 को यहाँ इंदौर पहुँची थी वो। 25 को पहुँचने के बाद में वो एक रात जहाँ पे रुकी है, फिर यहाँ से रवाना हुई है वो, और कोई ड्राइवर करके लेके आया था। तो उसमें उनके घर का ड्राइवर तो नहीं था कि वहाँ का ड्राइवर था, ये चीज़ का मेरे को बराबर अभी नॉलेज नहीं है। राजा उस दिन भी मौजूद था जब राज की जो है यहाँ पर अंतिम संस्कार की अर्थियाँ जा रही थी, उस समय भी यहाँ पर वो मौजूद था। हाँ, वो हमने मोबाइल में देखा है कि आइट साइड वाले ने इसलिए फ़ोटो डाली कि ये तो वही पुष्पा है, बोले कि राज पुष्पा ये तो अपने यहाँ आ चुका है। बोले कि उस दिन राजा की डेड वाली आई थी तो उसके पापा को बड़े अच्छे से संभाल रहा था, बोले जैसे कोई बेटा दामाद संभालता ना, इस तरीके से संभाल रहा था वो उनको। आपको लगता है पूरा षड्यंत्र रचा गया जिसमें बेकसूर की जान चली गई? नहीं, षड्यंत्र तो रचा गया है, ये षड्यंत्र तो पहले से ही शायद रचा गया। अगर षड्यंत्र नहीं रचते तो इतना बड़ा कदम उठता नहीं है। और ये कभी सोचा नहीं था कि मैं नई नवेली बहू को लाऊंगी और वो मेरे बच्चे को मतलब इस तरह से मारेगी, मरवाएगी, खा जाएगी, जो भी हुए वो सब मेरे को इतना वो नहीं था। अगर नहीं ऐसा मालूम होता मेरे बेटे की शादी नहीं करती मैं कभी भी। इस चीज़ में उन्होंने मेरे को धोखा दिया। बेकसूर था राजा, बेकसूर था। चाल में आ गया राजा, उसके कहने में आ गया। अभी कोई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि वो सिर्फ विधवा होना चाहती थी ताकि उसके पिता जो है वो राज से शादी कर दे। ये चीज़ मेरे को नहीं मालूम, वो उसके अंदर मन में होगा सोनम के में कि मैं ऐसा करूँगी तो हो सके मेरे घर वाले मेरे उससे शादी करवा जाए राज से। अब अंटी इतना जघन्य अपराध कर चुके हैं, क्या मांग चाहते हैं आप? क्या मांग तो यही है कि अपराधी को खूब बड़ी से बड़ी सज़ा दी जाए, उनको फांसी भी दी जाए। कल उनकी सोनम की मम्मी से आपकी बात हुई? सोनम की मम्मी ने मेरे को यही बताया था कि सोनम गुनहगार निकलती है तो उसको फांसी दी जाए। आपको लगता है कि क्योंकि जांच में जो चल रहा है, जांच की बात ही मैं सच मानूंगी। उसकी मम्मी ने ऐसा बोला था, जो एक्सेप्ट किया है हर चीज़ को कि मैंने ही किया है। हाँ, तो उनकी मम्मी ने बोला था कि उसको फांसी दी जाए। आंटी, सबसे पहले मारने के लिए सोनम ने ही कहा था। हाँ, तो सोनम को मारा जाए ना, सोनम के साथ जो लड़के हैं उनको भी मारा जाए।